डॉल्फिन फोर्स। सहूलतें बेतहाशा, कारकर्दगी कितनी आला। डॉल्फिन एहलकार दौरान ड्यूटी क्या करते हैं, राज खुला तो खलबली मच गई। 2:12 पे हम जब इनको देखा था तो हम यहाँ खड़े हो गए थे और अब टाइम है 2:37, तो हमें 17-18 मिनट हो गए यहाँ पर इनको शूट करते हुए। हर लम्हा मॉनिटरिंग करने वाला हेडक्वार्टर डॉल्फिन्स की गफलत क्यों ना देख सका। उसी ड्यूटी टाइमिंग में आप लोग 2-3 घंटे फिर इंतजार करेंगे कि अभी मोबाइल नहीं आएगी, आपकी बाइक ठीक नहीं हो। जी ऑब्वियसली ऐसा होता है, हो सकता है। ये कहना कि 2-3 घंटे में मोबाइल वर्कशॉप नहीं आती, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। टीम मुजरिम कौन एसपी डॉल्फिन फोर्स के साथ मिलकर निकली तो कैसे बदला सारा मंजरनामा। 6 मिनट नहीं पूरे हुए, 6 मिनट से पहले पहुंच गए हैं। इधर करीबी थे कहीं? जी हमारी पोजीशन पुलनार माल पे। जी पुलनार माल पे थे। कितनी देर में पहुंचे होंगे कॉल मिलने के बाद? 1.5 मिनट में पहुंच। टीम मुजरिम कौन ने हमेशा आपको हकाइक से बाखबर रखा है। आज का प्रोग्राम हमारे नाजरीन और आम शहरियों के लिए है। आज का प्रोग्राम शहर लाहौर की सड़कों पर पेट्रोलिंग करती डॉल्फिन के हवाले से है। सोशल मीडिया पर आप सब ने डॉल्फिन फोर्स के हवाले से मुख्तलिफ पोस्ट्स देखी होंगी। आम शहरियों को डॉल्फिन एहलकारों से कुछ शिकायत भी हैं। सड़क किनारे डॉल्फिन एहलकार खड़े होकर क्या करते हैं? क्या शहर लाहौर के बासी डॉल्फिन एहलकारों से मुतमईन हैं? डॉल्फिन फोर्स की SOPs क्या हैं? डॉल्फिन एहलकारों, उनके सेक्टर इंचार्ज, डिवीजन इंचार्ज समेत इस फोर्स में हर एक की जिम्मेदारियां क्या हैं? कैसे सीनियर अफसरान डॉल्फिन एहलकारों को चेक करते हैं कि वो अपनी ड्यूटी दुरुस्त अंदाज में सरअंजाम दे रहे हैं या नहीं? टीम मुजरिम कौन आज करेगी हर राज फाश। गौर से देखिएगा कि कैसे टीम मुजरिम कौन ने डॉल्फिन एहलकारों का पोल खोल दिया, कैसे रैकी के दौरान डॉल्फिन एहलकारों में थरथली मच गई। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे डॉल्फिन एहलकारों ने टीम मुजरिम कौन के कैमरे बंद करवाने की कोशिश की, किस तरह वो वीडियो डिलीट करने के लिए हम पर दबाव डालते रहे। एसपी डॉल्फिन फोर्स ने हमें कौन कौन से SOPs बताए, कैसे डॉल्फिन एहलकारों को मॉनिटर किया जाता है। एसपी डॉल्फिन फोर्स के साथ टीम मुजरिम कौन जब डॉल्फिन एहलकारों को चेक करने निकली तो कैसे वही लोग सामने आए जो चंद दिन कबल दौराने रैकी आराम करते हुए पाए गए थे। डॉल्फिन एहलकारों ने अपने आराम करने की क्या वजह बताई। एसपी डॉल्फिन फोर्स ने क्या एहलकारों के आराम करने का जवाब कबूल कर लिया। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे डॉल्फिन एहलकार घंटों मोबाइल फोन इस्तेमाल करते रहते हैं। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे डॉल्फिन एहलकारों का कॉल टाइम चेक किया गया। डॉल्फिन एहलकारों की गलतियां और कामयाबियां, हर सच होगा आपके सामने। डॉल्फिन फोर्स के एहलकार कैसे करते हैं स्नैप चेकिंग। शहर लाहौर के बासियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनी डॉल्फिन फोर्स किन असूलो ज़वाबित के तहत शहरियों की तलाशी ले सकती है। लाजमी देखिए आज का प्रोग्राम। डॉल्फिन फोर्स है आपकी फोर्स, कैसे डॉल्फिन फोर्स करती है आपकी हिफाजत। नाज़रीन, डॉल्फिन की कारकर्दगी के बारे में 2016 से ये फोर्स ऑपरेशनल है। इस फोर्स ने बड़ा अच्छा काम भी किया, लेकिन बहुत सारे सवालात भी उठते हैं इनके हवाले से। वो सवालात जो आपके जहन में भी आते हैं, एज ए जर्नलिस्ट हमारे जहन में भी आते हैं। हम अपनी उस आंख से जो ऑब्ज़र्व करते हैं वो सवालात भी उठते हैं और वही सवालात लेकर हम आए हैं जो कमांडर हैं इस फोर्स के इस वक्त, एसपी डॉल्फिन राशिद हिदायत साहब, और इनसे हम बात करेंगे। बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, मेरे बड़े फेवरेट हैं, लेकिन क्या इनके नीचे जो इनकी टीम काम कर रही है, जो फोर्स है, क्या वो भी उतनी कॉम्पिटेंट है? इनकी जो कॉम्पिटेंसी है क्या उस फोर्स पे भी नज़र आ रही है? तो इनसे हम अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं। राशिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, ज़रा तलख सवालात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले तो अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं। ज़रा बताएंगे इस साल का क्या अभी तक का आप लोगों की कोई अचीवमेंट रही है? आप लोगों की ने, आपकी टीम ने, डॉल्फिन फोर्स ने कितने लोगों को पकड़ा? क्योंकि आप लोगों का काम ही है कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं, जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, उन्हें पकड़ना, 15 की कॉल पर रिस्पॉन्ड करना। तो अभी तक कोई डाटा है जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं। डॉल्फिन फोर्स लाहौर, ये जो यूनिट है, ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है लाहौर पुलिस का। 2016 अप्रैल से इसकी वर्किंग स्टार्ट हुई। अब तक अगर इसकी कारकर्दगी को रिफ्लेक्ट किया जाए तो वो कोई 1 या 2 डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, बल्कि उसके लिए हम एक न्यूज़ लेटर तैयार करने जा रहे हैं जिसमें हम इसकी
मंथली, इसकी क्वार्टरली और इसकी एनुअली हम इसकी सारी कारकर्दगी को उसमें उजागर करेंगे। एक्सीलेंट। इसमें मैं ये अर्ज करूँ कि लाहौर जो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा आफ्टर कराची थिकली पॉपुलेटेड और सबसे बड़ा शहर है, और इसको नेशनल भी नहीं, इसको इंटरनेशनल सिटी कहना चाहिए। और यहाँ पे जो पब्लिक की और आप जैसे बड़े प्रोफेशनल जर्नलिस्ट की जो एक्सपेक्टेशन है उसको मीट करने के लिए जो डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर है, ये बस से बेकार है। दिन रात ये जो है लाहौर की सड़कों पर बहुत सारे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इनकी इंटीग्रेशन है पंजाब सेफ सिटी के जो मेगा प्रोजेक्ट है PPIC 3 उनके साथ, और उसके जरिए ये जो 15 के डिस्ट्रिक्ट स्कॉलर है ये उसको बर वक्त रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं, जिसका अमली मुजाहरा अभी आपने कुछ दिन पहले एक बड़ा आंदोलन वाक़या पेश आया मोटरवे बिल्कुल पर, उसमें वो उन बेचारों की भीड़ भी नहीं थी, और वो सिविल डिवीजन का एरिया है, कैंट डिवीजन की मोटरसाइकिल ने और 20 आवर्स में अर्ली मॉर्निंग में 5 से 6 मिनट के अंदर रिस्पॉन्स किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक टेस्ट ऑफ द सोसाइटी था, जो मैं ये समझता हूँ कि उस पर डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर पूरी उतरी है। मोटरवे पर खातून से इज्तमाई ज्यादती का केस तो आपको याद ही होगा। अभी पुलिस मुल्जिमान की तलाश में है। उस वक्त एक डॉल्फिन एहलकार ने ही खातून को रेस्क्यू किया था। डॉल्फिन फोर्स किस तरह से काम करती है? तो जो आपने बात किया कि इसकी कारकर्दगी को, तो अगर मैं आपको बात करूँ एवरेज इसकी कारकर्दगी बिल्कुल एवरेज, तो ये 40 एक्टिव गैंग्स जो है अरेस्ट करके इस साल पर ऑन एवरेज पर मंथ एक्सीलेंट, ऑन एवरेज पर मंथ ये 40 क्रिमिनल गैंग्स और 60 to 70 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को अरेस्ट करते हैं। और ये मुकामी थाने के अपने जहाँ भी ये डॉल्फिन की टीम काम कर रही है, ये उस एरिया ऑफ रिस्पांसिबिलिटी में मुकामी थाने के हैंडओवर करते हैं। अगर बहुत हीनियस क्राइम है उसको CIE के हैंडओवर किया जाता है। सर ये रैंडम चेकिंग में ये आप लोगों ने इसमें देखें, एक तो हमारी जो पेट्रोलिंग टीम्स हैं, एक तो उनकी अपनी असेसमेंट होती है, उनको आइडिया होता है कि जो मैं कल पेट्रोलिंग की थी उस पर जो 15 की कार चली, उस कार के नतीजे में जो आजकल रूटीन का जो एक्टिव गैंग है उनकी स्पेसिफिकेशन क्या है। मिसाल के तौर पर आप मेरे सामने ब्लैक शर्ट में बैठे हुए हैं और आपने हल्की की शेप भी रखी हुई है, तो उसमें अगर पेट्रोलिंग टीम को पिछले वीक में जो वारदात हुई है उसमें अगर उसको इसी स्पेसिफिकेशन का एक बंदा जो है, जो कॉलर ने 15 के कॉलर ने कॉल बताई है, तो दौरान पेट्रोलिंग अगर उनको क्रिमिनल की स्पेसिफिकेशन का पता है तो उस स्पेसिफिकेशन के हमारे मौजूद शहरी को वो जरूर रोकेंगे, और रोकने के बाद पहले सलाम और फिर कलाम की पॉलिसी पर अमल पैरा होंगे, और उसके बाद उनको वो उनसे उनका नाम, उनका वल्दियत, उनका शनाख्ती का एड्रेस पूछेंगे, उनसे उनका शनाख्ती कार्ड लेंगे, उनकी चेकिंग करेंगे। अगर दौरान चेकिंग सारी चीज़ें SOP के मुताबिक पूरी हैं तो फिर उनको जाने दिया जाएगा। लेकिन अगर उनका CNIC कितनी देर के लिए रोक सकते? उसमें CNIC के बाद अभी हमने जो लेटेस्ट इसमें इंटीग्रेशन किया वर्किंग में, हमने ई-पुलिस वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी इनके सेक्रेटरी जजेस को दे दिया है। बिल्कुल, तो वो शहरियों की अपनी सेफ्टी के लिए है कि उसमें सारे के सारा पंजाब के क्रिमिनल डाटा जो है वो क्रिमिनल्स का मौजूद है। उसमें जितने भी पंजाब की जो गाड़ियाँ हैं, जो स्टोलन और जो स्नैप हैं, उनका भी डाटा मौजूद है। तो वो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नंबर और जो 15 की कॉल के हवाले से जो CNIC नंबर है उसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में इनकॉर्पोरेट करते हैं। अगर वहाँ से वो क्लियरेंस आ जाए तो वही पर मौके पर उनको जाने दिया जाता है। SP डॉल्फिन फोर्स के मुताबिक डॉल्फिन फोर्स के अहलकार मशकूक अफराद की चेकिंग करते हैं ताकि शहर लाहौर में अमन व अमान की सूरत हाल कायम रह सके, जबकि टीम मुजरिम कौन आपको तस्वीर का दूसरा रुख भी जरूर दिखाएगी। कैसे चंद डॉल्फिन अहलकार सड़कों पर चेकिंग की बजाय आराम करने को तरजीह देते हैं। अभी ये देखना भी जरूरी है कि डॉल्फिन हेडक्वार्टर में बने कंट्रोल रूम में कैसे मशकूक अफराद के हवाले से मौसूल होती हैं कॉल्स, कैसे डॉल्फिन फोर्स के एहलकार फील्ड में देते हैं रिस्पॉन्स। आप अपना नाम बताइएगा। अदनान, किस तरह से काम कर रहे हैं आप? मैं PPIC 3 की तरफ से ना मैसेज मिलते हैं सर, SMS को हम अपने टाइप करते हैं, यहाँ से टाइप करके हम अपने DSL 15 ग्रुप में सेंड करते हैं, जिसमें हमारे सेक्टर इंचार्ज साहिबान है और ऑफिसरान है, DSP साहब और SP साहब। ठीक है, जो भी 15 का डिस्ट्रिक्ट स्कॉलर कॉल करता है वो कॉल सबसे पहले इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर जो है PPIC 3 का सेफ सिटी अथॉरिटी में बना हुआ है वहाँ पे वो कॉल जाती है। बिल्कुल ठीक है। वहाँ से उसको रूट किया जाता है डिस्पैच कंट्रोल सेंटर। बिल्कुल ठीक है। डिस्पैच कंट्रोल सेंटर से यहाँ पे इनके हमारे ऑफ रूम के MDT सेट में वो वाया मैसेज वही कॉल पहुँचती है। बिल्कुल ठीक है। उसी कॉल को इनके पास एक फॉर्मेट बना हुआ है, वो फॉर्मेट खोलें जरा।
इस सारे प्रोसेस में इस फॉर्मेट में उसी मैसेज को टाइप करके ये हमारा डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर का व्हाट्सएप ग्रुप है, ये इमीडिएटली उसमें सेंड कर देते हैं। और ये सारी की सारी टाइमिंग जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट से 1.5 मिनट की है। अच्छा, 1 से 1.5 मिनट 1 से 1.5 मिनट के अंदर मैसेज जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप सर्कुलेट हो गया, सेक्टर इंचार्ज को चला गया, हमारे टीम लीडर्स को चला गया, हमारी पेट्रोलिंग टीम्स को चला गया। और एक तो ये तरीका भेजने का, दूसरा हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी जो क्रिमिनल की मूवमेंट होती है, जो क्रिमिनल के हिट करने वाले एरियाज हैं और जो क्रिमिनल की स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी हम आपको कोई एक खोलें। जुनेद वाला चला ये जो भी इलाका था ना, वहादत कॉलोनी ए ब्लॉक में जो ये गन पॉइंट पर वारदात हुई है तकरीबन 5 मिनट पहले, ये बोले जो नोट करनी है। बकौल 2 बंदे आए हैं, चाइना की CB70 बाइक है रेड कलर, उस पर 2 बंदे सवार हैं। दोनों ने सर्जिकल मास्क ग्रीन कलर से अपना मुंह छुपाया हुआ है। जो बंदा पीछे बैठा हुआ उसका कॉलर थोड़ा सा हुलिया जा नोट कर किया है, उसने पैंट शर्ट पहनी है, वाइट कलर की शर्ट पहनी है, आगे वाले बंदे ने भी पैंट शर्ट पहनी है, बाकी हुलिया नामालूम है। और इतवार बाजार की जाने के बंदे खराब हुए हैं। ये तमाम डॉक्टरों की रूटीन चला था। अब ये इस एरिया में आपने पहला क्वेश्चन आते किया कि हर शहरी का सवाल है, मुझे क्यों रोका जाता है। अब जिस बंदे से वारदात हुई है, अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको जाके क्वेश्चन पूछे ना, तो वो कहेगा पूरे लाहौर को रोकें, वो कहेगा आमिर साहब को भी रोकें, राशिद साहब को भी रोकें, वो कहेगा कि इस कमरे में मौजूद जितने भी बंदे हैं उनको रोकें और चेक किया जाए कि इनमें से किसने मेरे साथ वारदात की है। तो वो आपके सवाल का जवाब यहाँ से भी मिलता है कि देखें इसमें जो स्पेसिफिकेशन है वो हमारी टीम को मिलती है। बकौल SP डॉल्फिन फोर्स इस कॉल के मुताबिक हुलिया यहाँ रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप ग्रुप और दीगर जराए से डॉल्फिन टीमों तक मुंतकिल कर दिया जाता है। सवाल ये है कि यहाँ स्ट्रीट क्राइम की जद में आने वाला मुतासरा शहरी जो हुलिया बताता है, क्या डॉल्फिन एहलकार उस हुलिये और डायरेक्शन के मुताबिक कार्रवाई करके स्ट्रीट क्राइम को रोक पाते हैं? SP डॉल्फिन फोर्स के मुताबिक डॉल्फिन एहलकार किसी भी शख्स को किसी भी वक्त कहीं भी रोक सकते हैं, साथ ही साथ वो उसकी जामा तलाशी लेने की भी मजाज है। डॉल्फिन हेडक्वार्टर में बने इस कंट्रोल रूम में रोजाना कई मालूमात शेयर होती हैं और इन मालूमात को फील्ड के मुताबिक डॉल्फिन टीमों को ट्रांसफर कर दिया जाता है। लाहौर की सड़कों पर महंगी बाइक्स दौड़ाते डॉल्फिन एहलकार कब और किस वक्त कर सकते हैं पेट्रोलिंग? डॉल्फिन फोर्स के SOPs के मुताबिक कितना वक्त है इनके पास स्नैप चेकिंग का? पेट्रोलिंग का भी आपका कोई टाइम है, ड्यूरेशन है कि 1 घंटे के अंदर इसमें हर घंटे में 40 मिनट इन्होंने पेट्रोलिंग करनी है, ठीक है। और 20 मिनट के लिए इन्होंने हाल्टिंग पॉइंट पर स्टे करना है। स्टे करना, उस स्टे में क्या करना होता है? उस स्टे के अंदर इन्होंने ना सिर्फ खुद रेस्ट करनी है, अपनी बाइक को और उसकी मशीनरी गैजेटरी को भी, टायर को भी रेस्ट दिलवानी है। अच्छा। कोई भी चीज जो है ना ह्यूमन ना मशीनरी वो मुसलसल नहीं बनती। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और उस दौरान हमने इनकी खास तौर पर मैंने आने के बाद इनका जो हाल्टिंग पॉइंट्स हैं वो स्पेसिफाई किया हुआ है 2 कैटेगरीज में। हाल्टिंग पॉइंट्स फॉर विजिबिलिटी का मतलब ये है कि शहरियों में एहसास महफूज फराहम करने के लिए, सेंस ऑफ सिक्योरिटी फराहम करने के लिए इंपॉर्टेंट जगहों पर ये खड़े होते हैं। दूसरा इनका जो पॉइंट हमने रखा हुआ है वो हमने रखा हुआ है हाल्टिंग पॉइंट फॉर रेफरेंस। वहाँ पर तो ये खड़े होकर स्नैप चेकिंग करते हैं और स्नैप चेकिंग में जो भी गाड़ियाँ या जो भी अशखास मोटरसाइकिल को गुजर रहे होते हैं तो इनके पास ई-ट्रेस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी है, क्राइमिनल्स का डाटा भी है, तो उसकी रोशनी में जो मुश्तबेश अफराद हैं ये उनको रोकते हैं, उनका CNC चेक करते हैं, उनकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन अपने सेक्टर इंचार्ज के जरिए ई-ट्रेस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के जरिए चेक करते हैं। और उनमें अगर किसी शख्स का क्रिमिनल डाटा आ जाता है, कोई POs निकल आता है, कोई कोड ऑफ कांडक्ट निकल आता है, उसको फिर मुकामी थाने के हैंडओवर किया जाता है फॉर फर्दर वेरिफिकेशन। और अगर मिसाल के तौर पर किसी CRO वाले बंदे को पकड़ा है, थाने के हैंडओवर कर दिया और उसका बाद में ट्रांसफर हुआ है कि वो उस केस में बरी हो चुका था तो उसको थाने के लेवल पे जाने दिया जाता है। या एक POs है, कोड ऑफ कांडक्ट है, तो उसको उसी के तनाजुर में जो इनकी SOP है इन्होंने मुकामी थाने के हैंडओवर कर दिया। SOPs के मुताबिक मशकूक अफराद को डॉल्फिन एहलकारों ने मुकामी थाने के हवाले करना होता है, लेकिन बारहा देखा गया है कि डॉल्फिन एहलकार तो फोन पर लंबी लंबी कॉल्स में मसरूफ नजर आते हैं। जब ऐसा है तो फिर वो मशकूक अफराद को कैसे ढूंढेंगे? क्या डॉल्फिन एहलकारों को चेक करने के लिए कोई निजाम मौजूद है? एक सवाल और भी है और वो ये कि SP डॉल्फिन फोर्स के मुताबिक स्नैप चेकिंग के लिए किसी भी वक्त किसी को भी रोका जा सकता है, तो क्या खवातीन को भी रोक कर चेक किया जा सकता है?
फैमिलीज बैठी हों, ख़वातीन बैठी हुई हैं, बच्चे भी, उन्हें भी रोका जा सकता है? जो क्रिमिनल है अनफॉर्चुनेटली ये 21वीं सदी में और 2020 में जब हम रह रहे हैं तो सबसे ज़्यादा क्राइम का सहारा क्रिमिनल और बच्चों को मिलता है, चाहे वो दहशतगर्दी के केसेस हों या चाहे वो क्राइम के केसेस हों। तो उसमें लामाला तौर पर शहरियों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखना हर पुलिस ऑफिसर का, जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर का फ़र्ज़ है। हमारी SOP और हमारी जो हदायत और इंस्ट्रक्शंस IGP साहब की, CCPO साहब की और हमारे जो कमांडर है DI साहब ऑपरेशन की यही है कि जो शहरियों के साथ इंटरेक्शन है उसमें रेस्पेक्टेबल सिटीजन खासतौर पर फैमिलीज उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाए, उनको किसी भी किस्म की इंटरफेरेंस ना आनी चाहिए दी जाए, और जो आपका उनके साथ इंटरेक्शन है वो कवायद और ज़ाब्ते के मुताबिक होना चाहिए। मिसाल के तौर पर इसमें पुलिस को 14 शरिया 4 ये कहता है कि शहरी अगर हाइपर भी हो जाए तो आपने अपने ज़ब्त को कंट्रोल में रखना है। SP डॉल्फिन के मुताबिक डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों की जिम्मेदारी है कि वो खुद पर कंट्रोल रखें, गुस्सा करने की बजाय खंदा पेशानी से बात करें, मगर हकीकत इसके बरक्स है। टीम मुजरिम कौन खुफिया अंदाज में डॉल्फिन के कुछ एहलकारों की एक्टिविटी को नोट कर रही थी ताकि तस्वीर का दूसरा रुख भी सामने लाया जा सके, हकायक SP डॉल्फिन के सामने रखे जा सकें। उस वक्त क्या हुआ, कैसे डॉल्फिन एहलकार ने टीम मुजरिम कौन के साथ तल्ख कलामी शुरू कर दी। इसी स्पीड में सेक्टर इंचार्ज ने डॉल्फिन एहलकारों को बता दिया कि पीछे कार में वीडियो बनाई जा रही है। इसी के साथ डॉल्फिन एहलकारों ने हमारी जानिब देखना शुरू कर दिया और चेहरों पर नकाब चढ़ा लिए। अब वो फोन पर सेक्टर इंचार्ज से हदायत लेते हुए निकलने की तैयारी कर रहे हैं। हमने ये देखने के लिए कार निकाली कि वो किस तरफ जाते हैं तो पीरों की तरह ये एहलकार भी घूमकर हमारी तरफ आ गए और हमें रुकने का इशारा किया। अब सलाम के बाद जरा इन एहलकारों की फुर्तियां देखिएगा। ये देखिए, इस एहलकार ने हमारा कैमरा बंद करवाने की कोशिश की। अब जरा हमारी डॉल्फिन एहलकारों से बातचीत सुनिए। क्या हुआ क्या? हम वैसे पूछ रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, आपको आपका कब कितनी देर से यहाँ खड़े हुए? हमें तो सुबह से यहीं थे। तो आपकी ड्यूटीज़ में होता है कि आप कहीं भी 2 घंटे 1 घंटे 18 मिनट 20 मिनट खड़े हो सकते हैं? SP साहब ये देखिए, आपके एहलकार 2-2 घंटे एक जगह खड़े होकर फोन पर बातें करने को भी दुरुस्त कह रहे हैं। और ऐसे एहलकार शहरियों की मदद क्या करते होंगे, क्या रहनुमाई करते होंगे। अब जरा आगे सुनिए। क्योंकि हमारी ड्यूटी मेन इसी रोड पे है, हमारी स्पेशल ड्यूटी इसी रोड पे जी, हमने रहना ही इधर इसी रोड। ठीक हो गया शुएब भाई, आपने दासू साहब, सलमान साहब, अब आप नेक्स्ट पॉइंट पे जाएं। नहीं, आप जो है ये आपको पीलूस वाले बता के गए? हमें नहीं था पता, और हमें तो आप वहाँ से मूव क्यों है? आपकी तो ड्यूटी थी। आपसे सिर्फ पूछने के लिए वीडियो किस वजह से आपसे पैदल आ जाते हैं, टर्न लेके उधर आए हैं वापस। हम भी आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, मैं शायद कहीं और जा रहे हैं। नहीं, ठीक है, जा सकते। आप मीडिया पर्सन है, छाँव में आ जाए यार, छाँव में आ जाए, छाँव में। हमारे टीम मेंबर को डॉल्फिन एहलकार एक साइड पर ले गए, मगर साथ ये राज भी बता गए कि उन्हें पीरू फोर्स ने ही वीडियो बनने के बारे में बताया है और अब वो वीडियो डिलीट करवाने आए हैं। अब हमारे टीम मेंबर पर दबाव डाला जा रहा है कि हम वीडियोस को डिलीट कर दें। इस दौरान सेक्टर इंचार्ज भी अपनी गाड़ी लेकर आ गए। हमने उनको उनकी टीम की नाअहली की वजह बताई और निकल पड़े अगले पॉइंट की जानिब, जहां अगली डॉल्फिन टीम भी ऐसे ही वक्त गुजारी कर रही थी। जरा SP डॉल्फिन साहब से पूछते हैं कि जो एहलकार गुस्सा कंट्रोल नहीं करते, शहरियों पर दबाव डालते हैं या फिर बदजुबानी या थक्कम पेल से काम लेते हैं, उनके बारे में SP साहब का क्या कहना है। सब कंट्रोल में रखते हैं। देखिए उसमें 100% केसेस में नहीं रखते, और जहाँ पे कोई वायलेशन ये करते हैं फिर इनकी विजिलेंस रिपोर्ट बन के मिल जाती है। और ये जो हमने ऑर्डरली रूम जलाओ सजा कर नाम हफ्ते में 2 दफ़ा ऑर्डरली रूम रखा किया जाता है। बड़े अच्छे हमारे रिस्पॉन्सिबल कई हमारे सबॉर्डिनेट जो हैं वो इस महकमे में ये जो आपने बात की वायलेशन करने पर वो डिसमिस होकर काफ़ी जा चुके हैं।
एसपी डॉल्फिन के मुताबिक कई डॉल्फिन एहलकार इसी रवैये की वजह से डिसमिस होकर घर जा चुके हैं, मगर फिर भी डॉल्फिन एहलकारों का रवैया तब्दील नहीं हुआ। एसपी डॉल्फिन के मुताबिक वो अपने एहलकारों को किस तरह चेक करते हैं। ये लोग जब जाते हैं, यहाँ से निकलते हैं, हेडक्वार्टर से निकलते हैं, फील्ड में ये किस तरह से काम कर रहे हैं, कितनी देर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, कितनी देर रुक रहे हैं, वहाँ पर रुक के स्नैप चेकिंग कर रहे हैं या बिल्कुल ही वेले खड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, गप्पों में मसरूफ़ हैं, फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आप सारा मॉनिटर कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास हमारी विजिलेंस टीमें राउंड द क्लॉक निकलती हैं। इनकी सबसे बड़ी जो इनकी मैं समझता हूँ कि इनकी रोज़ाना की बुनियाद पर जो इनकी टेस्टिंग होती है वो 15 के कॉल के रिस्पॉन्स के बारे में होती है। हमारे पास 6 तरह की डायरी सुबह बन के आती है। एक बिजनेस रिपोर्टिंग कंपाइल होकर आती है, एक 15 के रिस्पॉन्स की डायरी आती है जिसमें इनका 15 का रिस्पॉन्स एक टीम का मेंशन होता है, एक इनकी परफॉर्मेंस डायरी होती है, और इसके अलावा जो है वो क्राइम की डायरी आती है कि लास्ट डे क्या क्राइम था स्ट्रीट, अगले दिन क्या क्राइम है, और उसमें जो टोटल नंबर ऑफ कॉल हैं तो उसमें वेरीफाइड क्राइम की कॉल कितनी है। 6-7 तरह की डायरी होती है। तो मैं समझता हूँ कि जो इनकी जो टेस्टिंग होती है किसी भी एरिया में किसी भी टीम की, वो अलर्ट है या नहीं अलर्ट, वो आप या मैं ना करें, बल्कि वो हम सेफ सिटी को उनका आपने इख्तियार दिया हुआ, सेफ सिटी वाले वो खुद ही चेक कर लेते हैं और हमें डायरी भिजवा दी जाती है कि आपकी फलानी टीम ने रिस्पॉन्स ठीक नहीं किया, तो वो उसकी बुनियाद पर उनके इनपुट के और शहरियों के रिस्पॉन्स के बारे से ऑटोमेटिकली हमें पता लग जाता है। और इसके अलावा हमारा जो ऑप्स रूम है, हमारे ऑप्स रूम में MTT सेट्स हैं 4G टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले, वहाँ पे भी हमें इनकी लोकेशन का पता चल जाता है। तीसरा जो हमारा निज़ाम है वो हमारे सेक्टर इंचार्जेस, हमारे शिफ्ट इंचार्जेस, हमारे विजिलेंस की टीमें वो राउंड द क्लॉक इनको चेक करती रहती हैं। और मैं ये नहीं कहता कि 100% वो ठीक होगी, लेकिन उसमें जो टीमें SOP की वायलेशन करती हैं कॉन्स्टेंटली उनकी कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए ऑर्डरली रूम में हमने अपना चेकिंग मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म रखा। अगर मॉनिटरिंग का सिस्टम मौजूद है तो फिर सवाल ये है कि डॉल्फिन एहलकार कई घंटे सड़कों पर डॉल्फिन बाइक्स पर बेकार बैठे मोबाइल फोन क्यों इस्तेमाल करते रहते हैं। जरा देखिए कितने ही मकामात हैं जहां डॉल्फिन एहलकार बैठे हैं। एक वीडियो आप पहले भी देख चुके हैं, अगली वीडियो अब देख लीजिए। शहर लाहौर का ये पोश एरिया लिबर्टी गोल चक्कर के करीब का इलाका है। यहाँ भी देखा जा सकता है कि दरख्त के नीचे गाड़ियों की पार्किंग के पीछे छुपकर डॉल्फिन एहलकार बाइक पर बैठे आराम फरमा रहे हैं। एक डॉल्फिन एहलकार तो बाइक पर तकरीबन लेटा हुआ है, यहाँ तक कि उसने पाँव भी बाइक पर रखे हुए हैं। गाड़ियाँ आती हैं, बसें भी आकर रुकती हैं, चली जाती हैं, मगर ये डॉल्फिन एहलकार यहीं बैठे हैं। इनमें से कोई भी अलर्ट नहीं खड़ा, ना ही कोई स्नैप चेकिंग हो रही है। ऐसी बेशुमार वीडियोस हैं जो हमने रिकॉर्ड की हैं। टीम मुजरिम अपनी रैकी मुकम्मल कर चुकी थी। आपने कई वीडियोस देखी हैं। अगले दिन हम एसपी डॉल्फिन के साथ फील्ड में निकले ताकि वो हमारे साथ सरप्राइज विजिट करके डॉल्फिन एहलकारों की कारकर्दगी देख सकें। अब हम नाज़रीन मुख्तलिफ पॉइंट्स पे पहुँच रहे हैं। बाकी हम एसपी साहब से बात वहीं पे करेंगे। जो बातें इन्होंने कही वो बड़ी अच्छी बातें हैं और मुझे उम्मीद है जो ये कह रहे हैं ग्राउंड रियलिटी भी वैसी। तो अब हम अपनी आंखों से देख लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, डॉल्फिन एहलकार किस तरह से अपनी ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं। तो हम चलते हैं पॉइंट्स की तरफ। एसपी डॉल्फिन राशिद साहब के साथ हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचे जहां डॉल्फिन एहलकार खड़े थे। डॉल्फिन एहलकार दौरान ड्यूटी मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि यहां पर एक नहीं बल्कि कई ऐसी वीडियोस हैं जो डॉल्फिन एहलकारों को कई घंटे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते दिखाती हैं। तो भाई से हम थोड़ी सी बात कर लें। एसपी साहब इजाजत है? सर क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का। क्या नाम है सर आपका? जमशेद साहब। जमशेद साहब आपकी इस एरिया में ड्यूटी होती है? जी। कब से ड्यूटी कर रहे हैं? तकरीबन 2 माह हो गए हैं। 2 माह हो गए। आप अपनी डॉल्फिन की टीम का नाम बताएं। जी डॉल्फिन 180। डॉल्फिन 180। तो आपकी टाइमिंग्स क्या है? ये 4 बजे वाली शिफ्ट आपकी शुरू होती है? 4 से 12 बजे तक। रात 12 बजे तक। तो कितने घंटे पेट्रोलिंग करते हैं आप? हम लोगों ने हर घंटे में 40 मिनट पेट्रोलिंग करनी होती है और 20 मिनट जो है वो बाइक्स के लिए और स्नैप चेकिंग के लिए रुकना होता है। तो ये स्नैप चेकिंग से क्या मुराद है, लोगों को बताएंगे स्नैप चेकिंग किस तरह से करते हैं? स्नैप चेकिंग से मुराद ये है कि अगर कोई भी बंदा जो है जो हमें मशकूक लग रहा है, जिसने हुलिया मशकूक बनाया हुआ है, कंट्रोल रूम से मतलब हमें पता चल जाता है, हमारे ऑप्स रूम से पता चल जाता है
कि क्राइम ब्रांच से पता चल जाता कि इस तरह के बंदे को जो है ना आपने चेक करना, उनको हम चेक करते हैं। किस आप चीज़ रोकते पॉइंट पर हैं? आप स्नैप चेकिंग करेंगे? सिर्फ अपने होल्डिंग पॉइंट्स पे सर स्नैप चेकिंग करेंगे। आप कहीं साइड पे रुके, मेन रोड छोड़ के कहीं जाके बैठ नहीं सकते? नहीं बैठ सकते। इजी हो के फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ है, सुकून से बैठे हुए हैं, घंटा आधा घंटा बैठ नहीं सकते ना आपकी नहीं, एसओपी के नहीं मुताबिक। बैठ सकते। आप 3-4 दिन पहले बैठे हुए थे, आपने वो रखा है आपकी हाथ में। वीडियो सामने है, वो आपकी वीडियो है। क्या डॉल्फिन एहलकार का इस तरह से बैठना आपकी एसओपी के मुताबिक है? मैं आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूँ, आपकी तस्दीक करना बिल्कुल मकसद नहीं है। मुझे पता है आप लोग गर्मी में, सर्दी में, आप हम सब की सिक्योरिटी के लिए सारा दिन गश्त करते हैं, लेकिन ये चीज़ें पॉइंट आउट करना भी हमारा फ़र्ज़ है। जी, ये देखिए, ये आप ही की वीडियो है, जी बिल्कुल। ये 2-3 दिन पहले की, और आप मुसलसल 1 घंटा यहाँ फ़ोन पे बिजी हैं। आप पहले गुरु मार्केट रोड पे थे, उसके बाद आप यहाँ पे आके आधा घंटा बैठे थे। 1 घंटा तो हमने इंतज़ार आपका वेस्ट करते हुए देखा है, और उसके बाद फिर हम चले गए। अब उसके बाद भी आपने टाइम वेस्ट किया है, अपनी ड्यूटी सही नहीं की, तो मुझे नहीं पता। टीम मुजरिम कौन ने ही ये वीडियो बनाई है, गौर से देखिए। ये वही डॉल्फिन एहलकार हैं जो इस वक्त एसपी डॉल्फिन के सामने अलर्ट खड़े हैं। सर जिस दिन की ये वीडियो है उस दिन अगर आप हमारा कंसर्निंग ग्रुप चेक करें तो हमारी बाइक का इशू है। अब अगर हमारी बाइक खराब है, हम मेन रोड पे उसको लेके खड़े नहीं हो सकते। उस दिन आपने कहा मोबाइल ख़राब थी, तो मोबाइल वर्कशॉप से कोई आई contact, वहाँ पे, जी, आपने कांटेक्ट किया, आपके बिल्कुल। सेक्टर इंचार्ज ने उस दिन आपको चेक किया था। हमने 1 घंटा फॉलो किया, आपको चेज़ किया, कोई सेक्टर इंचार्ज नहीं आया, किसी ने नहीं देखा कि ये टीम कहाँ पे बैठी हुई है, सुकून से आराम कर रही है। और ये शाम का टाइम था, ये दोपहर का भी टाइम नहीं था, मौसम भी सख्त नहीं था। ऐसा था भाई? बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे जब बाइक का इशू आ गया, मेन रोड पे खड़े होना हमारे अपने लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर बाइक ख़राब है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, हम उसमें जो है वो नहीं कुछ कर सकते, इसलिए हमें थोड़ा कितनी सा देर ऑफ इंतजार रोड करते हैं? क्योंकि 1 घंटा तो हमने देखा, वीडियो में मौजूद है 1 घंटे की, उसमें कोई चेक करने नहीं आया, कोई बाइक ठीक करने नहीं आया, मोबाइल गाड़ी नहीं आई, आप ना मोबाइल को खुद, अपनी बाइक को ना खुद देख रहे थे, हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। ये तो अवेलेबिलिटी ऑफ मोबाइल है ना। अब जब मोबाइल अवेलेबल होगी फिर ही जो है वो आएगी। मतलब सारी कंसर्न डिवीजन्स में वो मोबाइल जाती है, बाइक को चेंज करने जाती है। यानी 2-2, 3-3 घंटे भी इंतजार किया जा Obviously, सकता है। आपको उसी ड्यूटी टाइमिंग में आप लोग 2-3 घंटे फिर इंतजार करेंगे कि अभी मोबाइल नहीं आएगी, आपकी बाइक ठीक नहीं होगी। जी ऑब्वियसली ऐसा होता है। हो सकता है। एसपी साहब, इसका निज़ाम कैसे बेहतर करना है? ये एक अच्छा एक्सक्यूज़ भी हो सकता है ये रियलिटी भी हो। फिर 3 घंटे इंतजार किया जाएगा कि मोबाइल आएगी, इनकी बाइक ठीक करेगी। बाइक तो किसी वक्त भी खराब हो सकती है ना, 3-3, 4-4 घंटे भी। ऐसा नॉर्मली नहीं होता। इस पे हमारे पास प्रॉपर एक मैकेनिज्म है, हमारे पास अल्टरनेटिव बाइक्स भी होती हैं, हमारे पास मोबाइल वर्कशॉप भी होती है, और उसमें जो इंश्योर किया जाता है कि जो पेट्रोलिंग टीम है उनकी जो पेट्रोलिंग के रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो गैजेटरी है, उनकी जो बाइक्स हैं, उनकी जो गाड़ियाँ हैं, उनको मेंटेन रखा जाए और ये इनको बर वक्त चेंज किया जाए। तो इससे पहले जो हमारा एमटी सेक्शन है वो इंश्योर करता है कि जिस भी पेट्रोलिंग टीम को बाइक हम दे के भेज रहे हैं पेट्रोलिंग के लिए, तो वो आया कि बाइक और वो गाड़ी जो है वो आया कि वर्किंग कंडीशन उसकी प्रॉपर है, उसकी कोई मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट तो नहीं है। उसके बावजूद मशीनरी है, अगर कहीं पे कोई रोड साइड पे कोई इस तरह एमरजेंसी में अगर उसकी कोई रिक्वायरमेंट है तो उसको केटर करने के लिए डेफिनेटली हमारी मोबाइल वर्कशॉप आती है। लेकिन इतनी ज़्यादा उसमें ताख़ीर नहीं होती जितनी ये जमशेद पिन पॉइंट कर रहा है, लेकिन उसमें ताख़ीर हो भी सकती है। लेकिन ये कहना कि 2-3 घंटे में मोबाइल वर्कशॉप नहीं आती, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। एसपी साहब के मुताबिक 3 घंटे की ताखीर नहीं होती। डॉल्फिन अफसरान कोताही बरतने पर एहलकारों को डिसमिस कर सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। आखिर क्यों डॉल्फिन एहलकार सुस्ती का मुजाहरा करते हैं? इसके बाद एसपी डॉल्फिन के साथ हमारी टीम अगले पॉइंट पर पहुंची, जो एचिसन कॉलेज के अकब में वाक़ था। यहाँ पर आने का मकसद ये था कि हम 15 पर कॉल करके डॉल्फिन फोर्स का कॉल टाइम चेक करें। इसीलिए हमारे साथ एसपी डॉल्फिन भी थे, ताकि हम मुनासिब अंदाज में कॉल टाइम चेक कर सकें। एचिसन कॉलेज की ये बैक साइड है, हम यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे अभी एक वारदात हो रही है। हाँ जी, वारदात ये हो रही है कि अभी बाइक स्नैचर्स आए हैं और मैंने देखे, मैं अभी मेरे सामने ही है और मैंने पूरी आपको कॉल मिला ली। एक फैमिली है गाड़ी में और उन्हें वो तंग कर रहे हैं। मशकूक मुझे पहले लग रहे थे और मैंने देखा है कि वो अभी उनसे वो चीज़ें छीन रहे हैं। थाना अब यहाँ पे पता नहीं कौन सा लगता है मुझे, ये एचिसन कॉलेज की बैक साइड, ठंडी सड़क बोलते हैं इसे। जी जी मोहतरमा, मुझे तो नहीं पता ये थाना कौन सा लगता है, मैं तो आम शहरी हूँ, मुझे क्या पता ये थाना कौन सा लगता है।
एचिसन कॉलेज की बैक साइड है। इससे ज़्यादा बड़ा मैं आपको इशारा क्या दूँ। जी लोगों को लूट रहे हैं। आप अभी तक अगर कॉल ही सुनती जाएंगी मोहतरमा तो इतनी देर में तो फिर पहुंच नहीं सकते। जी एड्रेस तो मैंने आपको 6 दफ़ा बता दिया मोहतरमा। जी हाँ 2 लोग हैं, बाइक पे हैं। जी गन भी है उनके पास। मैं आमिर बात कर रहा हूँ। कितनी देर में टीम पहुंच जाएगी? ओके 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 हेलो। कॉल हमने कर दी है और वहाँ जो मोहतरमा बैठी हुई थी उन्हें टाइम लगा समझने में कि हम कहाँ पे हैं, या उन्हें टाइम लगा एड्रेस समझने में। तो कुछ सवालात किए गए कि ये थाना कौन सा लगता है और आप स्पेलिंग बताएं एचिसन कॉलेज के। सो ये टाइम तो इसमें वेस्ट किया गया है। बहरहाल अभी जब कॉल बंद हुई है तो टाइम हमने नोट कर लिया। अभी हम देखते हैं कि जब कॉल बंद हुई है तो उसके कितनी देर बाद यहाँ पे डॉल्फिन की या पीरू की गाड़ी पहुँचती है। 15 की कॉल पर पुलिस को एड्रेस समझने में ही 2 मिनट से जायद का वक्त लग गया, जबकि एचिसन कॉलेज ऐसा मकाम है जो माल रोड के भी करीब है और गवर्नर हाउस के भी। ऐसे मारूफ मकाम को समझने में 2 मिनट से ज्यादा का वक्त लगना स्ट्रीट क्राइम को बर वक्त रोकने में रुकावट है। एसपी डॉल्फिन के मुताबिक 5 से 7 मिनट के वक्त में डॉल्फिन को पहुँच जाना चाहिए ताकि स्ट्रीट क्राइम को रोका जा सके। हम डॉल्फिन फोर्स का इंतजार कर ही रहे थे कि टीम पहुँच गयी। अभी ये देखें आपने, अभी हम बात कर रहे हैं, ये हमारे सेक्टर इंचार्ज खुद पहुंच गए थे। ये पुलिस की गाड़ी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। ये डॉल्फिन स्क्वाड भी पीछे लिखा हुआ है। डॉल्फिन स्क्वाड है, बिल्कुल। अभी आपका टाइम कितना हुआ अभी? टाइम मुझे बताएं कितना टाइम हो? इसमें 4 मिनट। आपके टाइम के मुताबिक 5 मिनट से पहले हमारा सेक्टर इंचार्ज पहुंच गया। 5 मिनट आपके टाइम के मुताबिक। अब इसमें वो 3 मिनट भी शामिल हैं जो पहले भी शामिल है, बिल्कुल शामिल है। मैं जरा पूछ लूं, ये वही गाड़ी है जो हमारे साथ फोन पे राब्ते में है या ये दूसरी गाड़ी? बिल्कुल आप चेक कर लें। ये वो जरा चेक कर लें। अगर तो देखें 5 मिनट के अंदर आते हैं तो इनक्रेडिबल, बहुत अच्छी बात। अच्छा, ये सारी प्रैक्टिस करने का मकसद नाज़रीन ये है कि आप लोगों के साथ भी जब कोई बात होती है तो आप लोग भी कॉल करते हैं और आप लोग भी जानते हैं, बेहतर जानते हैं कितनी देर में ये लोग पहुंचते हैं, रिस्पांस करते हैं और कितनी देर में ऑन ग्राउंड फील्ड में पहुंच जाते हैं। तो अभी एक टीम आई है और चेक करते हैं क्या ये वही टीम है। हमने जब कॉल की है कि यहाँ पे एक वारदात हो रही है तो ये वही टीम है जिन्होंने हमसे रब्ता किया और उसके बाद ये उसी शहरी को रेस्क्यू करने के लिए आई हैं या ये कोई दूसरी टीम है, ये हम इनसे चेक कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। 15 पे कॉल हमने की। क्या मसला हुआ? मुझे ये बताएं कि 5 मिनट आप 6 मिनट से पहले आ गए हैं। एक्सीलेंट, शाबाश बनती है। ये आप कैमरे से आप देख सकते हैं। बिल्कुल देख लें जी, ये कैमरे में हम दिखा रहे हैं। 6 मिनट नहीं पूरे हुए, 6 मिनट से पहले पहुंच गए हैं। आपको कॉल अभी 1 मिनट पहले रिसीव हुई, 2 मिनट पहले? बिल्कुल 2 इधर करीबी थे कहीं? जी, हमारी पोजीशन पुलनर माल पे। रहमान माल पे? जी, पुलनर माल पे थे। कितनी देर में पहुंचे होंगे कॉल मिलने के बाद? 1.5 मिनट में पहुंच गए। 1.5 मिनट में। और ये तकरीबन कोई 2-2.5 किलोमीटर का फासला बनता है। डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों ने बर वक्त पहुंचकर कॉल टाइम के मुताबिक अपनी कारकर्दगी साबित कर दी। जब एसपी और हमने बताया कि ये टेस्ट कॉल थी तो डॉल्फिन एहलकार ने फौरन हेड ऑफिस में कॉल करके इस कॉल के हवाले से रिपोर्ट किया ताकि उनके सेक्टर इंचार्ज और हेड ऑफिस के इल्म में भी आए कि वो बर वक्त पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, आपने देखा है कि तकरीबन 6 मिनट से पहले यहाँ पे डॉल्फिन की टीम पहुंच गई है। ना सिर्फ डॉल्फिन की टीम पहुंची है, मुझे ये पता चला है मुतलका जो थाना है, हमने नहीं बताया था थाना कौन सा है, उसकी टीम भी पहुंच गई। मैं अभी एसपी साहब से गिला कर रहा था कि 2 से 3 मिनट तो मुझे उस खातून को, ऑपरेटर को समझाने में लगे, लेकिन वो भी हमने टाइम इसमें शामिल किया है और वो टाइम शामिल करने के बाद भी 6 मिनट के अंदर अंदर पहुँच गया है। तो ये एक्सीलेंट है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को हम मीट कर रहे हैं। एसपी साहब और इनकी जो टीम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर रही है। सर एक्सीलेंट।
बता रहे हैं कि जी हम लोग थे करीबी, लेकिन रश भी था, ट्रैफिक भी थी, उसके बावजूद पहुंचे। सबसे पहले तो मुझे इंस्ट्रक्ट करना चाहिए अपनी टीम को कि चूंकि ये टेस्टिंग कॉल थी तो इनको इमीडिएटली अपने एरिया में पेट्रोलिंग करनी चाहिए, ताकि कोई एक्चुअल कॉलर अगर कॉल करता है तो उसको भी ये इसी तरह, ये भी एक्चुअल कॉल ही है, लेकिन ये कॉल पे रिस्पॉन्ड कर दिया, हमारा मकसद पूरा हो गया। अब आप अपने एरिया में जा सकते हैं। टीम के बरवक्त रिस्पांस करने, सेक्टर इंचार्ज के आने और साथ में मुकामी थाने और पुलिस अफसरान के आने के बाद हमने पुलिस की कारकर्दगी को सराहा और एसपी डॉल्फिन ने अपने मातहत को मुतल्लिका टीम को तारीफी सनद देने का भी हुक्म दिया। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का मकसद किसी को टारगेट करना नहीं, बल्कि हमारा मकसद शहर लाहौर और इसकी मुहाफिज डॉल्फिन पुलिस को बेहतर बनाना है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।